हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने मुझे इतना सारा प्यार जो दिया, इसलिए मुझे आपके सामने आना ही पड़ा। जो नए लोग मुझे अभी देख रहे हैं, उनके मन में ये डाउट होगा कि लिप्पन आर्ट के तो कई सारे वीडियोस हैं, पर इस वीडियो में ऐसा क्या स्पेशल है। एक बात बताओ, आप तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। आपकी ये सारी मुश्किलें आसान बनाने के लिए मैंने डिज़ाइन किए हैं लिप्पन आर्ट की ये स्पेशल सीरीज़। इसमें आप हर एक डिज़ाइन डिटेलिंग में सीख पाओगे। लिप्पन आर्ट की डिज़ाइन ड्रॉ करना भी तो ज़रूरी है। इस सारे एपिसोड्स में हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ लिप्पन आर्ट की डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल्स की तरफ। सबसे पहले आता है मोल्डेड क्ले। ये दो कंपोनेंट से बनता है, एक होता है हार्डनर और एक होता है सॉफ्टनर। हमें इन दोनों को एक ही क्वांटिटी में मिक्स करना है। अब कलर्स डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम एक्रेलिक कलर का ही यूज करेंगे। आप कोई भी ब्रांड के कलर्स यूज कर सकते हो। और इनके साथ फ्लैट ब्रश। ये है कुछ क्ले के और मंडला के टूल्स। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो इसका जुगाड़ हम आगे देखेंगे। हमारे कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश और एमडीएफ को प्रिपेयर करने के लिए जेसो। अगर आप बिगिनर्स हो और आपको ये कुछ नहीं पता तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट पर सबसे इम्पोर्टेंट, डिफरेंट शेप के मिरर्स। इनसे ही तो लिप्पन आर्ट में नई जान आती है। अब मटेरियल्स तो सारे हमने देख लिए हैं, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम अपने इस आर्ट की डिज़ाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 8 इंचेस वाला एमडीएफ का सर्कल, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अपनी डिज़ाइन एक ग्रिड में होने वाली है, इसके लिए हम इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेम शेप का सर्कल कट आउट करके लिया है, उसको रोटी जैसा 4 फोल्ड करेंगे। अभी हमें पता चलेगा इसका सेंटर कौन सा है। देखिए, हमें अपना सेंटर मिल गया। अब सीजर की हेल्प से इसको कट करेंगे। तो ये रहा अपना सेंटर पॉइंट। सेम टेक्निक यूज करके आप किसी भी साइज के सर्कल का सेंटर पॉइंट फाइंड कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट टिप, हमें जो भी डिजाइन के मिरर यूज करने हैं, हम उसे पहले प्लेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइंस बनाएंगे। इसी लाइंस के ऊपर हम अपना क्ले वर्क करने वाले हैं, तो मिरर्स भी तो फिट होने चाहिए। अब हम अपने डिज़ाइन की ग्रिड बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम सेंटर से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 20-20 डिग्री के एंगल्स में मार्किंग करते जाएंगे। तो हमारी मार्किंग्स होगी 20, 40, 60, 80, 100। ऐसे ही अपने सर्कल में हर एक एंगल की हम मार्किंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमें कई सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो दो अपोजिट पॉइंट्स को सेंटर से होते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आपकी हर एक लाइन सेंटर से होते हुए ही जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम एक फ्लावर जैसा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। आप देख रहे हो मैंने कैसा जुगाड़ किया है। टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। आपको हर एक स्टेप डिटेल में समझाने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब दो लाइन के कॉर्नर्स को मैं थोड़ा कर्व शेप दे रही हूँ। इससे हमारा एक अलग ही ज्योमेट्रिकल फ्लावर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर आपको ये लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी दबाइए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे लॉन्ग वीडियोस आ रहे हैं। अब हम फिर से एक बार सारे मिरर्स को रख के चेक कर लेंगे। अब हम देखेंगे इसका क्ले वर्क, जिसको करने में शुरू में कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब हमने लिया है क्ले, टैल्कम पाउडर और कुछ क्ले के टूल्स। अब क्ले के दोनों पैकेट्स को कट करके उसको इक्वल क्वांटिटी में कट करके मिक्स कर लेना है।
बिगिनर्स के लिए स्पेशल टिप, पूरा क्ले के पैकेट्स दोनों एक साथ कभी भी नहीं करना है, पार्ट पार्ट में थोड़ा करना है। अगर आप एक साथ करोगे तो वो ड्राई हो जाएगा और स्टोन जैसा बन जाएगा, फिर आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा और क्ले वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही थोड़ी सी क्वांटिटी में सेम कट करके उसे मिक्स कर दीजिए। थोड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए मैंने हाथों पे टैल्कम पाउडर का यूज़ किया है। इन दोनों को एक साथ तब तक मिक्स करना है जब तक कि एक शेड में ना हो जाए। अभी देखिए ये सेम शेड में दिख रहा है, इसका मतलब हमारा क्ले रेडी है। हमने यहाँ एक MDF बोर्ड को बेस के जैसा यूज़ किया है। बेस को अच्छे से टैल्कम पाउडर लगाने के बाद अपने हाथों से डोरी बनाना शुरू कर दिया है। शुरू में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर आप भी मेरी तरह लंबी डोरी आसानी से क्रिएट कर पाओगे। क्ले की डोरी बनाने के लिए और एक स्पेशल टिप, अगर आप लंबी डोरी करना चाहते हो तो क्ले को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दें। इससे क्या हो जाएगा, उसका सॉफ्टनेस थोड़ा कम हो जाएगा और आप कितनी भी लंबी डोरी बनाओ वो टूटेगी नहीं। ये करते टाइम आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सारी डोरी एक जैसी हो, कहीं से पतली और कहीं से मोटी ना हो। अगर ऐसा होता है तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। अब हमने जो डोरी बनाई है वो हम इस ग्लू की मदद से स्टिक कर देंगे। अपने डिजाइन को फॉलो करते हुए हमें ग्लू लगा लेना है। अब उसके ऊपर स्लोली अपनी डोरी स्टिक करनी है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटर की हेल्प से कट कर देना है। अगर आपके पास क्ले के टूल्स अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, आप कोई भी शार्प कटर से उसे कट कर सकते हो। कट करने के बाद दोनों भी एंड को अच्छे से जोड़ लेना है। क्ले को स्टिक करने के बाद हमें उसे प्रॉपर शेप में लाना ज़रूरी होता है, तो इस टूल की हेल्प से हम इसे प्रॉपर शेप में लेके आ रहे हैं। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम दूसरा सर्कल भी स्टिक कर लेंगे। अगर आपको क्ले पार्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे बेसिक एपिसोड फॉलो करें। एपिसोड नंबर 1 में मैंने डिटेल में समझाया है कि क्ले को मिक्स कैसे करना है और उसकी डोरी कैसे बनानी है, और उसके लिए कई सारे टिप्स और ट्रिक्स भी मैंने शेयर किए हैं। मैं चाहती तो इसमें भी मैं ऐड करती, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप वो एपिसोड जाओ, देखो और सीख लो। ध्यान रहे आपको ये डिज़ाइन आराम से कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसका सारा फिनिशिंग लुक इसके क्ले वर्क के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो मैं चाहूँगी आप ये स्टेप आराम से ही बनाएं। तो देखिए हमारी इस आर्ट का क्ले का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे अच्छे से ड्राई होने के बाद हम उसे कलरिंग पार्ट के लिए रेडी करेंगे। उसके लिए हमें ये जेसो अप्लाई करना होगा। आप कोई भी ब्रांड का जेसो यूज़ कर सकते हो। अभी बिगिनर्स वालों को लगेगा कि ये जेसो क्या होता है, तो आपके लिए मैं बताती हूँ। जेसो एक प्राइमर होता है जो अपने आर्ट को अच्छा फिनिशिंग देता है। जेसो लगाने के बाद कोई भी कलर आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो ब्राइट और खुल के दिखेगा। इस स्टेप को आपको कभी भी मिस नहीं करना है। अच्छे से बेस होने के बाद हमारा ये आर्ट कलर करने के लिए रेडी है। इस बार मैं अपने आर्ट को लाइट और डार्क दोनों कॉम्बिनेशन में ट्राई कर रही हूँ। सेंटर का कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश को यूज किया है। लिपन आर्ट करते टाइम आपको हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। सिंगल अगर आप एक ही कलर में इसे कर जाओगे तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए आपको हमेशा 2 या 3 कलर शेड्स में ही इसे बनाना है। कलरिंग पार्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप, कलर्स को हमेशा ब्रश पे थोड़ी सी ही क्वांटिटी में डिपॉजिट करें। एक ही साथ ब्रश पे बहुत सारा कलर ना लें। आपके ब्रश पे बहुत ज़्यादा कलर होगा तो वो एक ही जगह पे डिपॉजिट होने लगेगा और वो ड्राई होने के बाद इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। पेंटिंग करने के लिए भी कई सारे टेक्निक्स होते हैं। आप वो सारी टेक्निक्स हमारे इस क्लास में सीख पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको बेल बटन भी तो दबाना है, जिससे आपको हमारे हर एक मास्टर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
आप देख सकते हो मैं 0 नंबर ब्रश से अंदर के सारे कॉर्नर्स को अच्छे से फिल करते जा रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, पेंट को स्मूथली ग्लाइड करते हुए एक ही डायरेक्शन में आपको ब्रश को चला लेना है। देखो लिपन आर्ट तो कई सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन आप वो कितनी फिनिशिंग के साथ बनाते हो ये मैटर करता है। आपको कलर शेड्स के बारे में बताती हूँ। मैंने यहाँ पे पीच कलर का पेस्टल शेड और रेड कलर का यूज़ किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी 2 कलर शेड्स में इसे रिक्रिएट कर सकते हो। क्ले के डोरी को कलर करते टाइम आपको 0 नंबर ब्रश को यूज़ करना है। इससे रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट टिप, कभी कभी आपको डोरी को कलर करते टाइम अपने आर्ट पीस को थोड़ा टिल्ट करके कलर करना पड़ता है। मेरा वो वाला फुटेज शूट नहीं हो पाया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकी। मैंने अपना एपिसोड नंबर 2 स्पेशली कलरिंग पार्ट के लिए ही डिज़ाइन किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप जाओ और वो देख लो और सारी कलरिंग के टेक्निक सीख लो। इम्पॉर्टेंट टिप, कभी कभी क्या होता है ना, कलरिंग करते टाइम कलर इधर उधर फैल जाता है, तो डोंट वरी, उसको सूखने देना है और प्राइमर उसके ऊपर लगा लेना है। फिर अपना जो वाला शेड है वो उसके ऊपर फिर से अप्लाई करना है। तो देखिए आपसे बातों बातों में तो हमारा कलरिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे कम से कम 30 या 40 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो देखो कलर कोटिंग अच्छे से होने के बाद ये ड्राई हो चुका है और हमारा ये कलर ना निकले, इसके लिए हम इसके ऊपर ये वार्निश अप्लाई कर रहे हैं। आप किसी भी ब्रांड का वार्निश यूज़ कर सकते हो। वार्निश के कुछ ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। क्विकली ड्राई हो जाता है, इसके लिए हमें फ्लैट ब्रश को यूज़ करके इसको अच्छे से स्प्रेड करके लेना है। वार्निश करते टाइम आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी ब्रश को इधर उधर ना घुमाएं। हमेशा ब्रश को हमारी डिज़ाइनिंग को फॉलो करते हुए ही घुमाना है। और वार्निश एप्लीकेशन हो जाने के बाद आपको तुरंत उसको ढक के रखना है, ताकि डस्ट पार्टिकल्स आपके आर्ट पीस को चिपक ना जाए। 30 मिनट्स इसको अच्छे से ड्राई होने दो, फिर देखो आपके आर्ट पीस को एक अच्छी सी शाइन और फिनिशिंग मिल जाएगी। अब हम हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ चलते हैं, मिरर लगाना। ये तो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। मिरर लगाने के लिए भी हम सेम ग्लू का यूज़ करेंगे। मिरर लगाते टाइम अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो पता है हमने ऑलरेडी मिरर के अकॉर्डिंगली ही सारा डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपके लिए एक टास्क दे रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप इसे कितना सीख पा रहे हो। मैं चाहूँगी कि आप इसे रिक्रिएट करो और कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करो, फिर मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। आप यहाँ पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी साइज़ या शेप के मिरर्स यूज़ कर सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डिज़ाइन हमेशा मिरर्स के अकॉर्डिंगली ही बनानी है। पहले क्ले वर्क कर लो फिर बाद में मिरर्स लगा लो, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना, मिरर्स उसमें फिट ही नहीं होते, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप उसे अच्छे से प्रोसेस में ही करें। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण मैं ये प्रोसेस को थोड़ा फास्ट में शो कर रही हूँ। आई होप आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ पा रहे हो। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस टाइप के मिरर्स आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा आर्ट लवर हो तो मैं चाहूँगी कि आप किसी स्टेशनरी शॉप में जाओ और होल सेल में ये मिरर परचेस करो, तभी ये आपको अच्छे से मिल पाएंगे। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके होल सेलर आर्ट सप्लाईज के बारे में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। देखो हमारा सबसे फेवरेट पार्ट मिरर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पर फिर भी मुझे ये थोड़ा खाली लग रहा है। इसके लिए हम इसके ऊपर मंडला टूल्स को यूज़ करके डॉट्स बना लेंगे। अगर आपके पास ये मंडला टूल्स नहीं है तो इसके लिए भी जुगाड़ अवेलेबल है। कोई भी पॉइंटेड टिप से लेकर या फिर टूथपिन से लेकर आप ये डॉट्स इजीली बना सकते हो। डॉट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेटालिक गोल्ड कलर का यूज़ किया है। देखो डॉट्स बनाने के बाद अपना लिपन आर्ट एकदम भरा भरा और नीट और क्लीन लगने लगा है। पहली बार मैं ऐसा कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता दो आपको कैसे लगा। मैं तो चाहूँगी कि आप ऐसा पीस बना ही डालो। मेरा पूरा दिन निकल गया इसे करने में और आपको शूट करके दिखाने में।
तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये डिज़ाइन कैसे लगी और आप 10 में से इसे कितने हार्ट्स देना चाहोगे। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब तो करो।